नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, और साथ ही परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आप सभी के बीच हम लाया हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही अच्छा तरीका से रट लेना है दोस्तों। ठीक है ना, एक एक करके बहुत ही अच्छा तरीका से रट लेना है, आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए हम बिना कोई टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है ना, तो आभासी प्रतिबिंब जो है वह सीधा होता है। क्या होता है, वो जो है सो बाबू सीधा होता है। ठीक है ना, तो आभासी प्रतिबिंब आप सभी को याद रखना है क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे ए जो है सो सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है ना, अब बताइए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है ना, आकाश में आप देखे होइएगा कभी कभी आकाश का रंग जैसे कि नीला हो जाता है। ठीक है ना, तो वो किसके कारण होता है बाबू। ठीक है ना, तो वो होता है परिकर्णन के कारण। किसके कारण होता है, तो वो बाबू परिकर्णन के कारण होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, किसके परिकर्णन के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, क्या है, प्रकाश की किरण जैसो गमन करती है। ठीक है ना, तो आप सभी को याद होना चाहिए प्रकाश की किरण जैसो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती। कहाँ पे, वो जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती बाबू। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, कहाँ, सीधी रेखा में जैसे प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण का हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो बताइए वो क्या जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बाबू सही हो जाएगा। ठीक है ना, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो आपसे दूर बिंदु पूछ रहे बाबू। ठीक है ना, तो दूर बिंदु जो है सो बाबू यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दूर बिंदु जो है सो बाबू यहाँ पे अनंत हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, अगर निकट पूछता तो वो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दूर पूछ रहा है तो अनंत हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बाबू। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बाबू। ठीक है ना, क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के बाबू 2 नियम है। ठीक है ना, याद रखना है आप सभी को, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बाबू सही। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है ना, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बाबू। तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा, वो उत्तल लेंस पाया जाता है बाबू। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और कमेंट कीजिएगा आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्च लाइट की परावर्तन सतह होती है। ठीक है ना दोस्तों, बताइए सर्च लाइट की परावर्तन सतह होती है। ठीक है ना, तो सर्च लाइट की परावर्तन सतह जो है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, वो होता है अवतल दर्पण बाबू। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना बाबू, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इस उत्तल लेंस की क्षमता होती है बाबू। ठीक है ना, तो बताइए उत्तल लेंस की जैसे क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है सो धनात्मक होती है। क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है बाबू। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है किस लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है बाबू। ठीक है ना, तो आप सभी को बताना है, तो ये हो जाएगा डायऑप्टर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायऑप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डायऑप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि
नेत्र की समंजक क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो नेत्र में समंजक क्षमता कम हो जाने से जैसे दोस्तों यहाँ पे जरा दृष्टि दोष जैसे उत्पन्न होता है। कौन? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है बाबू, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, याद कर लेना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं बाबू। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो टिंडल का प्रभाव जो है वो जंगल में देखा जा सकता है। कहाँ पे? जंगल में देखा जाता है बाबू, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा बाबू। कहाँ पे? जंगल में देखा जा सकता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या करा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इसे लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो तार का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 14 नंबर क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, ठीक है ना। जहां पर अगर खतरे का संकेत दिया जाता है तो उसका प्रकाश किस रंग का होता है, ठीक है ना। तो वो लाल रंग का होता है बाबू, ठीक है ना। कौन रंग का होता है? तो वो लाल रंग का होता है, जिसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। सही हो जाएगा कौन? लाल रंग का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इससे प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल जो है बाबू न्यूनतम होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है बाबू। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ होता है? कांच में होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसे कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्य करने की क्षमता को बाबू हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है कि इस विद्युत बल्ब में किस धातु का बना होता है, ठीक है ना। विद्युत बल्ब जो है सो बल्ब हम लोग जो अपना घर में जलाते हैं वो बल्ब किस धातु का बना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो जो है सो आप सभी को कांच का बना होता है, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वो जो है सो कांच को बना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है कि इसे टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होते हैं, ठीक है ना। तो टंगस्टन धातु का गलनांक जो है सो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कितना? 3300 डिग्री सेल्सियस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है आप सभी को हो जाएगा कोयला बाबू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इसे पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पवन जनरेटर में जो है कम से कम यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। कितना? सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें बाबू, ठीक है ना। आप सभी का कितना सही हुआ प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और साथ ही ये क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तक जो भी बच्चा जैसे वीडियो को लाइक नहीं किए थे प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली क्लास देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है ना, यदि आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना। वहाँ से आप सभी को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए